एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा तब पतियाए जब दो आंखें पाए। ऐसा ही कुछ क्या इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के साथ हुआ है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया है अर्दोगन का और यूएनएससी में भारत के लिए बहुत बड़ी मांग कर दी है अर्दोगन ने। एक बार को यकीन नहीं होगा कि राष्ट्रपति अर्दोगन ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जहां एक तरफ अर्दोगन ये सब कुछ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को धमका दिया है और कहा है तुमने सेना भेजा है तो सेना का जवाब तुम्हें सेना से मिलेगा। अब यहाँ पर भी एक बड़ा खेल है। अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है, अमेरिका तुर्की का साथ दे कि ईरान का साथ दे। आखिर ऐसा कंडीशन कैसे पैदा हो गया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है ना, बड़ी उलझी हुई दिख रही है। कब कौन कहाँ दोस्त के रोल में है और कौन कब कहाँ दुश्मन के रोल में है, कहना मुश्किल है। खास करके ये जो इलाका है आर्मेनिया और अजरबैजान का, यहाँ पर तो दो दोस्त भी एक दूसरे के आमने सामने दिख रहे हैं। जैसे कि इजराइल और भारत दोनों एक दूसरे के आमने सामने हथियारों के मामले में दिख रहे हैं। आर्मेनिया को भारत हथियार दे रहा है तो अजरबैजान को इजराइल हथियार दे रहा है। अजरबैजान को सपोर्ट इजराइल क्यों कर रहा है? अजरबैजान को सपोर्ट इजराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि अजरबैजान ईरान को काउंटर करेगा और ईरान को लेकर वैसे ही इजराइल पहले से ही टेंशन में रहता है क्योंकि ईरान से उसे खतरा है। भारत आर्मेनिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है? भारत आर्मेनिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो इसे हथियार बेचने हैं और दूसरा काउंटर करना है तुर्की को भी और अजरबैजान को भी। इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स है ना, जबरदस्त है और जिस तरीके से सारी चीजें बदल रही हैं इसकी उम्मीद एकदम से नहीं की गई है। पिछली बार 2020 में जब युद्ध हुआ काराबाख का तो उस समय आर्मेनिया मुश्किल में पड़ गया और आर्मेनिया को हारना पड़ा अपना एक बड़ा भूभाग। और अभी का झगड़ा क्या है? अभी का झगड़ा ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जो कॉरिडोर हैं उन कॉरिडोर को बंद कर रहा है अजरबैजान। एक तो लाचिन कॉरिडोर, ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज में आपको दिख रहा है लाचिन कॉरिडोर को बंद करके आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का पूरा इलाका अलग करना चाह रहा है। और दूसरा एक काम और कर रहा है वो काम है ईरान के तरफ के कॉरिडोर को भी बंद कर रहा है। ईरान के तरफ कौन सा कॉरिडोर है? तो ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जेंगेजूर कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के रास्ते ईरान यूरोप तक अपनी पहुंच को बनाता है। अब दोनों ही कॉरिडोर को बंद करने का मकसद अजरबैजान का ये है कि अजरबैजान का कहना है ईरान के रास्ते से होते हुए आर्मेनिया तक हथियार पहुंच रहे हैं। ईरान कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है आर्मेनिया का और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ईरान का कहना है अगर तुम ये रास्ता बंद कर दोगे तो हमारा जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है चाबहार में वो तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा और जब बेकार हो जाएगा तो हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। और कल की ही ये खबर आई कि ईरान ने अपने सेना को मूव करने का आदेश दे दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ईरान ने अपनी सेना को इधर दौड़ा दिया। अब चाबहार अगर बंद होता है तो चाबहार के बंद होने का असर तो भारत में भी पड़ेगा, पर भारत ने यहाँ पर गेम खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात ये कि ईरान ने जैसे ही सेना को भेजा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कथित तौर पर सेना बॉर्डर पर पहुंच रही है तो वैसे ही यहाँ पर तुर्की की तरफ से एक बयान आता है और तुर्की के जो पीएम है अर्दोगन, वो कहते हैं कि अगर तुमने भेजा सेना तो तुम्हें भी भुगतना होगा। तुर्की ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है। विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कह दिया कि अगर ईरान अजरबैजान के मामले में हस्तक्षेप करता है तो तुर्की की सेना समय पर जवाब देगी। दरअसल ईरान यूरोप तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए आर्मेनिया का साथ दे रहा है। अजरबैजान भी किसी तरह आर्मेनिया के जंगेजूर कॉरिडोर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बता दें, अजरबैजान ने जाकर अपने आका कहे जाने वाले तुर्की से ईरान की शिकायत कर दी और आखिरकार ईरान ने धमकी दे दिया। ईरान और अजरबैजान के बीच में संबंध कैसा है तो बहुत खराब है। इसी साल जनवरी में ईरान में अपने दूतावास को अजरबैजान ने बंद कर दिया
तब जब तेहरान में अजरबैजानी दूतावास पर एक बंदूकधारी ने हमला किया था और एक आदमी की उसमें मौत हो गई थी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस घटना के लिए ईरान को दोषी ठहराया था और कार्रवाई की मांग की थी। अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि ईरान उनके देश के दूतावास की सुरक्षा को लेकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है और इसके बाद उन्होंने ईरान में अजरबैजानी दूतावास को बंद कर दिया। अब यहाँ पर खेल कैसा हुआ है आप देखिए। तुर्की यूं ही भारत के सामने पलटा नहीं है। यहाँ पर ईरान के खिलाफ तुर्की को अमेरिका का समर्थन है, क्योंकि ईरान से इस वक्त जला भुना हुआ है अमेरिका भी। तो तुर्की खुश हो रहा है कि चलो ईरान के खिलाफ तो हमारे पास अमेरिका का समर्थन है ना। लेकिन अमेरिका का समर्थन आर्मेनिया के तरफ भी बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी तुर्की इस बार चाहकर भी अजरबैजान को खुलकर मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के सैनिक यहाँ उतरकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलो यहाँ तक तो समस्या समझ में आई। अब इसमें भारत क्या कर रहा है? भारत की वजह से तुर्की कहीं न कहीं परेशान हो गया है और तुर्की को समझ में आ गया है कि समस्याएं अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। अगर हमने पाकिस्तान का हाथ पकड़े रखा तो हमारे लिए मुश्किल होगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल आपको दिख रहा है। आर्मेनिया से लेकर ग्रीस तक भारत का जियोपॉलिटिक्स तुर्की को, अजरबैजान को, पाकिस्तान को, इन तीन तिकड़ियों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहा है। हाल ही में जो कॉरिडोर की भी घोषणा G20 में हुई, उस कॉरिडोर में भी तुर्की और पाकिस्तान को बाईपास कर दिया गया। और जिस तरीके से ग्रीस आर्मेनिया के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर भारत ने हाल फिलहाल में कई ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, तुर्की के अंदर एक डर बैठ गया है कि वो जो सोच रहा है खलीफा बनने का, कहीं खलीफा की जगह लतीफ़ा बनने की नौबत ना आ जाए। अब इसका परिणाम देखिए। एक बार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन खुद अर्दोगन ने ये कहा कि अगर भारत यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता हासिल करता है तो भारत जैसे देश पर हमें गर्व होना चाहिए। अब ये तो सुनकर एक बार कानों को यकीन नहीं हुआ होगा और लगा होगा कान में पानी तो नहीं चला गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पीएम मोदी से G20 के बैठक के अलावा इन्होंने द्विपक्षीय बातचीत की और इनकी मुलाकात आखिरी बार हुई थी एससीओ समरकंद शिखर सम्मेलन में और उसके बाद अब हुई। भारत ने तुर्की के भूकंप के समय मदद भी की थी, लेकिन इसके बाद तुर्की ने पलटकर यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पर अब ऐसा दिख रहा है कि तुर्की धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत का समर्थन कर रहा है। इसे माना जा रहा है तुर्की की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इसे न सिर्फ भारत तुर्की के संबंधों में आ रही मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान से तुर्की का मोह भंग हो गया। जब इस बार अर्दोगन अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे तो पाकिस्तान के पीएम भी पहुंचे थे और पाकिस्तान के पीएम गले लगने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने एक तरीके से झिड़क दिया था पाकिस्तानी पीएम को। और अब यूएनएससी में भारत का समर्थन, क्या तुर्की को अब समझ में आने लगा है कि भारत से पंगा नहीं लेने में भलाई है? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।